गुरुजी, आप बोलते हैं कि विकारों को काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य जब आता है बिना विचार के घूर के देखो, जैसे बच्चों को देखते हैं ऐसा। इसका थोड़ा गहरा विधान बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बार विचार मोड़ लेता है और पुरानी फ्लो में आ जाते हैं। ऐसा है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये हमारे मन की प्रवृत्तियाँ हैं और संसार में अपने मन को नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता है। आप मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मन को नियंत्रण करने का सरल विधि यही है कि मन को आप कम से कम भोजन दो। मन को कम से कम भोजन कहाँ से मिलेगा? आपके श्वासों से मिलेगा। जब माँ के गर्भ में होते हैं तो मन तो नहीं होता, चेतना ही होती है ना। चेतना होती है और श्वास ज़ीरो होते हैं, श्वास होते ही नहीं। इसी तरह आप अपने श्वासों पे ध्यान दोगे तो श्वास कम हो जाएँगे। जैसे-जैसे श्वास कम होंगे वैसे-वैसे मन जो है वो पिघलने लगेगा, मन की शक्तियाँ कम होने लगेंगी। जैसे ही मन की शक्ति कम होगी, चेतना की शक्ति बढ़ेगी। इसको भली-भाँति समझ लो कि माँ के गर्भ में क्या है और माँ गर्भ से बाहर क्या है। तो जैसे ही चेतना की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति कम हो जाएगी और चेतना का प्रकाश जो है, जैसे ही इन वृत्तियों पे पड़ेगा, आप मैकेनिकल मत समझो कि मैं आँख खोल के देखूँ। जैसे ही चेतना के प्रकाश में ही आएँगी ये वृत्तियाँ, तो स्वयं ही कम होने लगेंगी। इसमें बहुत समय लगता है। आप किसी चीज़ से विचलित मत हो। ये ये ब्रह्मांड अंतहीन है और हमारी समस्याएँ भी अंतहीन हैं। अगर आपको थोड़ा भी इसमें प्रगति होती है, तो ये समझो प्रभु की बड़ी कृपा है ये। समस्या ये है कि आप अपने मन से ऐसा समझते हो कि ये सब 2 दिन में हो जाए। आपके अंदर जो वृत्तियाँ हैं कई जन्मों से हैं, आपको क्या मालूम कितने जन्मों से हैं। और चेतना का विस्तार तो अभी शुरू कर रहे हैं या पिछले जन्म में थोड़ा-सा किया होगा, तो उसका तो इतना विस्तार नहीं हुआ है। वो चेतना के विस्तार के लिए तो आप ये हमेशा समझो, कुछ भी कार्य करने पर आप ये देखो कि मेरे अंदर जो साक्षी चैतन्य है, वो इसको देख रहा है। अगर आपकी दृष्टि उस तरफ भी होगी, तो भी आपके विकार कम होने लगेंगे। उस तरफ दृष्टि का मतलब ये है कि आप चैतन्य के साथ हो अंदर। जैसे ही चैतन्य के साथ हो, तो मतलब चैतन्य देख रहा है इसको। अतः वृत्तियाँ धीरे-धीरे कम होने लगेंगी। अब ये सिर्फ आपके भोजन पे ही नहीं है, किन लोगों के साथ रहते हो, वहाँ से भी तो भोजन मिलता है ना आपको। किनसे बातचीत करते हो, कैसा देखते हो, मूवी देखते हो या कुछ भी देखते हो, वो भी तो एक भोजन है ना, वो भी तो इंद्रियों का भोजन है ना। ये पाँचों वृत्तियाँ अपनी इंद्रियों से आती। इंद्रियाँ तो हमारी बाहर खुली हुई हैं ना, चाहे कान है, चाहे आँख है या नाक है, बाहर खुला हुआ, उसका इफ़ेक्ट अंदर होता है। तो जब तक अंदर का जागरण नहीं होगा, तो बाहर का इफ़ेक्ट तो होगा ही ना। तो जैसे बाहर से भी कोई कार्य आप करते हो, तो अपने दृष्टा से अपने साक्षी चैतन्य पे उसका ध्यान रखो। शुरू में थोड़ा कठिन होगा ये, बट आहिस्ता-आहिस्ता होने लगेगा ये। वो ख़ासकर जब आपके यहाँ से ऐसी वृत्तियाँ का प्रभाव ज़्यादा होता है, तब साक्षी चैतन्य पे ज़्यादा ध्यान दो। तो वो आप इसको सरलता से
अपने वश में करने में सफल हो जाओ। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आज सफल हुए तो कल फिर ये आ जाएँगी। ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक हमारे अंदर श्वास है, हम जीवित हैं, ये बनता बिगड़ता रहेगा। ये दिमाग से निकाल दो कि आज सफलता मिल गई तो कल भी मिले, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे रोज़ आपको भोजन की ज़रूरत है, वैसे ही आपको ध्यान की भी ज़रूरत है और ये अंतिम समय तक वैसा ही चलेगा। यही प्रभु की माया है।